हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक और बेहतरीन अंडर वैल्यूड कंपनी के बारे में। और आपको पता है मेरे चैनल पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं इस तरह की अंडर वैल्यूड कंपनीज लेके आता रहता हूँ। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बिफोर वी गेट इन टू द डिटेल्स आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज बीच में काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला था एंड अभी फिर से लोगों ने सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है। हालांकि काफ़ी लोग मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया भी होगा। अब प्रॉफिट बुकिंग आई है मार्केट में, तो डोंट बी इन ए पैनिक मोड। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपना काम करते रहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहिए मार्केट से। दैट इज़ द एडवाइस आई ऑलवेज गिव इट टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो एंड क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा मैंने बताया, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में हम आज बात करेंगे। आप अगर देखेंगे तो ये मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। प्राइस अभी 224 पर बंद हुआ है, एकदम हाई के आसपास ही है। स्टॉक का पी देखेंगे तो ये थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन पर है बिकॉज इंडस्ट्री का पी 25 के आसपास है और इसका 16.8 17 के पी पर ये मिल रहा है आज की तारीख में। बुक वैल्यू 50 है, जबकि आज की तारीख में ये प्राइस टू बुक क्या है, 4.5 टाइम्स मिल रहा है प्राइस टू बुक भी। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ज़बरदस्त 35-35.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 28-29% के आसपास है, बहुत ही बढ़िया है। फेस वैल्यू आप देखेंगे 2 बिकॉज ये अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही स्प्लिट हुआ है, विच इज़ लाइक 10 फेस वैल्यू पे था ये 1:5 ये अभी स्प्लिट हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 52.5%। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है तो विच इज़ अ गुड थिंग। डेट टू इक्विटी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी आपको इस प्राइस पर मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 161% का प्रॉफिट ग्रोथ है। रिजर्व्स अच्छे हैं 3,000 करोड़ के ऊपर। ईपीएस 13 रुपये कमा के दे रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो 128 विच इज़ लाइक एन अमेजिंग स्टफ। इससे बढ़िया फंडामेंटल्स हो नहीं सकते। ROCE 35.5%, ROE 29%। वॉट एल्स यू आर एक्चुअली लुकिंग एट इन अ कंपनी। और ये जो कंपनी है इसके बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होती है, आई एम श्योर यू मस्ट बी रियलाइजिंग कि वाई आई एम मेकिंग दीज काइंड ऑफ लॉन्ग वीडियोज़, बट मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपकी सभी चीज़ें कवर करता हूँ। अभी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अभी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। फरवरी 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि वो इंडिया में जो इन्वेस्ट करेंगे 7.5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे ऑयल एंड गैस इंफ्रा पर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। बजट 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि गवर्नमेंट वुड ऐड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन 3 ईयर्स। ऑल्सो द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन हर घर जल मिशन टू प्रोवाइड टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। तो ये वाला जो है हर घर जल मिशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है गवर्नमेंट के लिए भी और इस कंपनी के लिए भी। अभी जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है। अब अगर हम प्लास्टिक पाइप्स का मार्केट देखते हैं, प्लास्टिक पाइप्स के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक पाइप इंडस्ट्री जो है वो प्लास्टिक पाइप से डोमिनेटेड है, which has a market size of 315 billion rupees with the organized player accounting 70% market share। तो organized player 70% market share रखते हैं। प्लास्टिक पाइप का जो ग्रोथ है वो बहुत क्विक है देन अदर पाइप्स बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट एंड कम विद ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन एंड अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। ये तीनों ही चीज़ एडवांटेजेस हैं, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो प्लास्टिक पाइप डिमांड जो है इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। कैगर 11% से ये बढ़ती जा रही है इन लास्ट 2-3 ईयर्स। जो प्राइमरी एप्लीकेशन है अगर आप वो देखेंगे तो एग्रीकल्चर में इसका प्लास्टिक पाइप्स यूज़ होते हैं, पोर्टेबल वाटर सप्लाई में, ड्रेनेज में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कैरिंग केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स। तो इस तरह से ये यूज़ होते हैं। इसमें यूपीवीसी पाइप्स है, इसमें सीपीवीसी पाइप्स है। यूपीवीसी का अगर देखेंगे तो उसका एप्लीकेशन इरिगेशन है, कोल्ड वाटर प्लम्बिंग है, ड्रेनेज है, इसमें यूपीवीसी पाइप यूज़ होता है। अगर हम सीपीवीसी की बात करते हैं तो कोल्ड एंड हॉट सिस्टम वाटर सिस्टम में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सीपीवीसी पाइप्स की काफ़ी अच्छी एप्लीकेशंस में यूज़ होती है।
वहीं पे हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन जो है पाइप्स, वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज, स्ट्रक्चरल वॉल, इस तरह का यूटिलाइजेशन है उसका, और वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन, सॉलिड वॉल, ये सारा यूटिलाइजेशन है HDPE का। इसी तरह से PPR का जो है हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कंपोजिट पाइप का हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम, गैस पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ये जो है इनका एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। अगर आप बात करते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप का, तो आप देखेंगे जो मेजर रेवेन्यू आता है पाइप इंडस्ट्री के लिए वो आता है इरिगेशन से। ये ब्लू वाला इरिगेशन है, लाइट ब्लू जो है WSS एंड प्लम्बिंग में यूज़ होता है, रेवेन्यू वहाँ से आता है 35-40%। उसके अलावा सीवेज से 10-15% आता है। तो मेजर जो है वो इरिगेशन और WSS और प्लम्बिंग से आता है रेवेन्यू। अगर आप इसी की बात करते हैं कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन आता है UPVC, तो मेजरली UPVC 65% का कंट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू में, CPVC 15% एंड HDPE 15%। तो ये इस तरह का ब्रेकअप है पाइप इंडस्ट्री में। ग्रोथ ड्राइवर्स की क्विकली बात कर लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू शॉर्टन दिस वीडियो बिकॉज मैं काफ़ी चीज़ें कवर करना चाह रहा हूँ, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, बिकॉज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो आउटलुक डिमांड है, वो डिमांड आउटलुक है वो बहुत अच्छा है फॉर PVC रेजिन एंड PVC पाइप्स का। तो अगर PVC डिमांड की बात करते हैं, जो प्रोजेक्ट करती हैं, वो कैगर 6.81% रही है रहेगी ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर 19 से 30 के बीच में। ग्रोथ ड्राइवर्स बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग एग्रीकल्चर सेक्टर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीमेंटल यूजेज ऑफ PVC इन फ्लोरिंग एप्लीकेशंस अक्रॉस प्राइवेट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस। ये जो है डिमांड आउटलुक इसी वजह से है क्योंकि ये सारे जो यूजेज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ज़बरदस्त तरीके से इसका यूजेज है मार्केट में। ग्लोबल PVC डिमांड ब्रेकडाउन देख लो अगर आप, तो इंडिया 10% PVC डिमांड है, नॉर्थ ईस्ट एशिया 46%, साउथ अमेरिका 5%, इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका 13%, यूरोप 12%, मिडल ईस्ट 6%। तो ग्लोबल PVC डिमांड भी काफ़ी अच्छी है इंडिया में। अगर आप इंडिया का PVC पाइप्स का एंड फिटिंग्स का डिमांड देखते हैं तो करंटली वो 20 लाख मेट्रिक टन के आसपास है, जो कि ग्रो होके विद एट ए कैगर ऑफ 14.7% बिटवीन 18 to 26 अगर देखते हैं तो 14.7% से ये ग्रो होने की क्षमता रखता है। PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स है एंड यूज़र एप्लीकेशंस इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड अदर पर्पसेस। तो आपको मैंने पर्पस बता ही दिया किस किस जगह पे वो यूज़ होता है और इसी वजह से इसकी काफ़ी वाइड यूजेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस इंडस्ट्री को और इस कंपनी को थ्रस्ट मिलेगा। वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ इन हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो आने वाले टाइम का ज़बरदस्त रियल एस्टेट सेक्टर पैसा कमा के देगा आपको आने वाले और 2-4-5 साल में। और इसी वजह से मैंने आपको इंडिया बुल बताया था, आपको मैंने कजारिया बताया था, और उन पे आप बिल्कुल अपना फोकस बना के रखिएगा। अभी इंडिया बुल्स में भी रैली हुई है बट जितना मेरे को लगता है उतनी रैली नहीं हुई है, तो आप उस पर भी अपने बना के रखिएगा नज़र, और मैं आपको आई बटन में वो सारे वीडियोस दे दूंगा, आप डेफिनेटली उसको जाके देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो भी। अगर आप गवर्नमेंट का थ्रस्ट देखते हैं तो गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ हैं उनके, जो इरिगेशन, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन थ्रू स्कीम्स सच एज हाउसिंग फॉर ऑल, आपने सुना होगा हाउसिंग फॉर ऑल, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, अमृत करके एक इनकी स्कीम है, एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये सारे ही जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही अच्छे से काम करेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड a new centrally sponsored scheme called PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना with an allocation of 64,180 crore over 6 years. The scheme focuses on developing primary, secondary and tertiary healthcare systems. तो वहाँ पर भी इसमें काफ़ी अच्छा इस तरह की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। अगर आप रिप्लेसमेंट मार्केट की बात करते हैं तो PVC CPVC प्रेफर्ड है ओवर अदर GI पाइप्स बिकॉज इन एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट यूनिट्स
there might be certain cases where GI pipes are used and the market is moving fast away from these pipes towards plastic pipes. तो बहुत ही तेज़ी से प्लास्टिक पाइप्स की तरफ मूव कर रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर के आने वाला है आने वाले टाइम में. PVC CPVC पाइप्स हैव द एज ओवर दीज पाइप्स बिकॉज ऑफ देयर लॉन्गर लाइफ स्पैन विच इज़ 2 times मोर देन GI पाइप्स. तो आपको पता है GI पाइप्स की लाइफ और लाइफ स्पैन जो है उससे दुगनी लाइफ स्पैन ये PVC CPVC पाइप्स की है, और बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबल नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इसके अलावा इरिगेशन है, इरिगेशन टू इंक्रीज प्लास्टिक पाइप्स डिमांड. तो इरिगेशन में भी अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत तेज़ी से 9 to 10% कैगर से ग्रो कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में 8 to 9% कैगर से ये कंटिन्यूसली FY24 तक ग्रो करते रहेंगी. वाटर एंड सैनिटाइजेशन, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडियाज़ पर कैपिटल अवेलेबिलिटी इज़ ओनली 1118 cubic meters, significantly lower than China's 2062 cubic meters, Brazil's 27,271 cubic meters and US 8844 cubic meters. तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है इंडिया में, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप भी है कि आप जो सैनिटाइजेशन की बात करते हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इसी वजह से इस तरह की इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हो. अब मैं वापस आपको लेके आया हूँ स्क्रीनर पर. वहाँ पर हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. अगर आप देखेंगे तो प्रोज काफ़ी सारे हैं. इन्होंने डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है, अच्छा क्वार्टर आने की उम्मीद है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26% कैगर ओवर लास्ट 5 years. तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा कमा के दे रही है. कंपनी इज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 34-35%. पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.89% ओवर पास्ट 5 years बिकॉज इंडस्ट्री में इसी तरह की ग्रोथ है, और ये कंपनी भी इसी तरह का इंडस्ट्री ग्रो करके दे रही है. अगर आप पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो सबसे सस्ता, अगर प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखते हैं, सबसे सस्ता ये कंपनी मुझे दिखती है. और अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम इंडस्ट्री, एस्ट्रल, प्रिंस, सभी का PE बहुत ज़्यादा है, और इसका अगर आप फिनोलेक्स का देखते हैं अभी भी 16.84 times मिल रहा है ये PE के हिसाब से. तो उस पैमाने पर भी ये काफ़ी सस्ता है. अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो उस पर भी ये काफ़ी सस्ता है. सबसे सस्ता मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उससे भी सस्ता आपको नीलकमल दिखेगा या ये रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ दिखेगा, बट ये जो कंपनी है रिस्पॉन्सिव तो बहुत ही कोई छोटी सी कंपनी है अगर मार्केट कैप से भी देखते हैं. अगर कंपैरिजन करेंगे आप इसका फिनोलेक्स का सुप्रीम से या फिर एस्ट्रल से या फिर प्रिंस पाइप से, तो वहाँ पर ये काफ़ी सस्ता मुझे दिखता है. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द क्वार्टरली रिजल्ट्स. अभी इसके क्वार्टरली इस सितंबर क्वार्टर के नहीं आए हैं, बट स्टिल लाइक आई थिंक द कंपनी इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड, एंड आने वाला टाइम भी इसका काफ़ी कंसिस्टेंट होने वाला है. अगर आप देखेंगे तो ये कुछ जून 2020 में 562 करोड़ का इसने सेल्स किया था, वो बढ़ के कुछ 966 करोड़ हो गया. तो वो इस हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसमें थोड़ा डिप था, बट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा जंप इसने दिखाया था. और ये आप सभी को पता है जून क्वार्टर बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव काफ़ी हिट हुआ है सभी कंपनीज़ को, तो दिस कंपनी इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर आप देखते हैं ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस, तो आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो मार्च में इन्होंने 3463 करोड़ का सेल्स नंबर दिखाया था, जो कि अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 3800 करोड़ दिखा दिया है. और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करते हैं, 29% पर ऑपरेटिंग मार्जिन्स बनी हुई है इनकी. अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इजाफा है. ट्रेलिंग 12 मंथ्स में मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 में भी काफ़ी अच्छा इजाफा इन्होंने दिखाया है. तो ये काफ़ी अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है और अभी भी अंडर वैल्यूड मुझे लगती है. अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक बहुत दिलचस्प आपको एक चीज़ दिखेगी, जहाँ पर कि प्रोमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है 52.47, बट FIIs की होल्डिंग देखेंगे तो आप FIIs कंटिन्यूसली इसमें अपना शेयर बढ़ाते जा रहे हैं. सितंबर 2020 से अभी तक पूरा 1 साल में इन्होंने अपनी होल्डिंग डबल से ज़्यादा कर ली है. हालांकि DIIs ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम की है. जब आप देखेंगे तो DIIs थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं,
और वहीं पर पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी कम हो रही है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर FIIs DIs बढ़ा रहे हैं होल्डिंग तो रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए, बट उसका हमेशा उल्टा होता है और यही आपको यहाँ पर भी एक एविडेंस दिखता है। 32.2% अभी भी पब्लिक के हाथों में है इसके शेयर। लेट्स क्विकली जंप ऑन टू देयर चार्ट्स ऑल्सो, लाइक ये चार्ट पर कैसा दिखता है। तो ये आपके सामने मैंने वीकली का चार्ट दिखाया है। वीकली के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चल रहा है, अच्छे सपोर्ट लेके निकल रही है अपनी चीज़ें। अगर आप देखते हैं तो 150 पर इसने एक पहला ब्रेकआउट दिया था और अभी इसने दूसरा ब्रेकआउट दिया है जो कि है 197। आप इसका पकड़ सकते हैं ब्रेकआउट 200 का, और यही अब 200 रुपीज़ का जो लेवल है ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो आपको निकल जाना है, अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो। अगर आपके पास नई पोजीशन लेनी है, 200 रुपये के जितने पास ये शेयर मिलता है उसको आप लेके स्लोली एंड स्टीडीली अपना इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। तो 200 रुपये का एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट मुझे दिखता है, 200 के नीचे नहीं आएगा ये, मेरे को ऐसा दिखता है, लगता है। अगर ये 200 का सपोर्ट बना के रखता है तो आपको इसमें बने रहना है। अगर 200 का सपोर्ट तोड़ देता है तो आपको इसमें लिक्विडेट करने की सोचनी है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, 150 रुपये का स्टॉप लॉस बना के रखिए और इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। आई थिंक इन टाइम्स टू कम दिस विल गिव अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। हालांकि थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अभी अपने हाई से 243 का हाई लगा के नीचे आया है, क्योंकि बहुत तेज़ी से चला भी है। आप देखेंगे तो ये कुछ 60 रुपये से ये चलना शुरू हुआ और 60 रुपये से चलते चलते अभी ये 240 रुपये तक एक तरफा चाल दिखाई है। हालांकि बीच बीच में ये अपना धीरे चलता है और कंसोलिडेट करता है, एंड कंसोलिडेशन इज़ ऑलवेज़ गुड। तो वो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, और आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री भी कर सकते हैं। 210, 215, 200 रुपये के आसपास अगर कुछ मिलता है तो बहुत ही अच्छा रेट होगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जमावड़ा है वॉल्यूम्स का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जो कि इसको और ऑल द मोर ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बनाती है। हालांकि मेरा ये आपको बाई का बिल्कुल भी सजेशन नहीं है, आप अपने रडार पर रख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर इसमें सलाह लेकर अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, गिव मी अ थम्स अप। इफ़ इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल एज येट, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड encourage me by sharing this video with your friends and family also. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video. Thank you.